नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, जीके वैक्सीन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा जीके वैक्सीन रहने वाला है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं आज का हमारा वीडियो लेक्चर से जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित रहेगा। राजस्थान सरकार किसी भी प्रकार की आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए समान रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। सभी प्रकार के एग्जाम्स, रीट सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरएएस, पशु परिचर, वीडियो, पटवार, सभी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा आज का ये जीके वैक्सीन। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर? तो हनुमानगढ़ में। नदी तो घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे। खोज इसकी अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई। क्या? 1952 में खोज की गई अमलानंद घोष के द्वारा। उत्खनन किनके द्वारा किया गया? ब्रजवासी लाल जिसे बीबी लाल कहा जाता है, बालकृष्ण थापर जिसे बीके थापर कहा जाता है, जगपति जोशी, एसपी जैन, एमएम श्रीवास्तव। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कालीबंगा से उत्खनन से संबंधित। कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित कौन नहीं है? तो बीवी लाल, बीके थापर, जगतपति जोशी, एसपी जैन, एमएम श्रीवास्तव। ये क्या है? उत्खनन से संबंधित है कालीबंगा के। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। इसका अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, हड़प्पा की तीसरी राजधानी से कहा गया है। हड़प्पा की दीनहीन बस्ती इसे कहा गया है। हड़प्पा कालीन तथा पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। राजस्थान की प्रथम कालीबंगा सोनथी बीकानेर को अमलानंद घोष ने कहा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान की प्रथम कालीबंगा सभ्यता किसे कहा जाता है? तो सोनथी बीकानेर को कहा जाता है। किसने कहा? तो अमलानंद घोष ने कहा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों आहड़ सभ्यता। तो आहड़ सभ्यता कहाँ पर? तो उदयपुर में। नदी कौन सी नदी के किनारे? तो बनास व बेड़स नदी के संगम पर है आहड़ सभ्यता स्थित। खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की थी। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन है। किसके द्वारा खोज की गई? उत्खनन किसके द्वारा? तो रत्न चंद्र अग्रवाल जिसे कहा जाता है आरसी अग्रवाल। हसमुख धीरज लाल सांकलिया जिसे कहा जाता है एचडी सांकलिया। तो आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया इसके उत्खनन से संबंधित थे। रत्न चंद्र अग्रवाल 1956, हसमुख धीरज लाल सांकलिया 1961। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आहड़ सभ्यता के उत्खनन से संबंधित है या नहीं है? अन्य नाम क्या है इसके? तो अन्य नाम है साथियों आहड़ सभ्यता का अन्य नाम आघाटपुर, धूलकोट या ताम्रवती नगरी इसे कहा जाता है। ताम्रवती नगरी यह ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी और ये आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर कहाँ पर? तो सिक्कर में। वर्तमान में नेमका थाना के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं। नदी तो कांतली नदी के किनारे। खोज इसकी आरसी अग्रवाल जिसे कहा जाता है रत्नचंद्र अग्रवाल 1972 में। उत्खनन विजय कुमार के द्वारा 1977 में किया गया। इसके अन्य नाम पुरातत्व का पुष्कर इसे कहा जाता है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी इसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। बेराठ या विराट नगर सभ्यता के बारे में जानते हैं साथियों। कहाँ पर? तो विराटनगर जयपुर में। विराटनगर जयपुर में कौन सी नदी के किनारे? तो बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के किनारे बेराठ या विराटनगर सभ्यता। खोज व उत्खनन राय बहादुर दयाराम साहनी 1936-37 में। खोज और उत्खनन राय बहादुर दयाराम
साहनी के द्वारा किया गया वेरी इम्पोर्टेंट सर्वेक्षण व उत्खनन का कार्य कैलाशनाथ दीक्षित व नीलरत्न बनर्जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन कई बार आ चुका है। बेराट सभ्यता से संबंधित कौन नहीं है? निम्न में से कौन बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका ट्रिक है साथियों, दया का नीला कलश। कैसा कलश है? नीला कलश। किसका? तो दया का नीला कलश। दया का नीला कलश दया से हो जाता है दयाराम साहनी, नीला से नीलरत्न बनर्जी, कलश से कैलाशनाथ दीक्षित। तो दया का नीला कलश आपको याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम्स में। तो दया का नीला कलश है वह बेराट या विराटनगर सभ्यता से संबंधित है। अन्य नाम क्या है? तो लौह युगीन सभ्यता। बेराट या विराटनगर सभ्यता कैसी? तो लौह युगीन सभ्यता थी साथियों। बात कर लेते हैं बागोर। तो बागोर है भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ पर? तो भीलवाड़ा में। कौन सी नदी के किनारे? तो कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में थी, कोठारी नदी के किनारे थी। उत्खनन इसका V.N. मिश्र ने 1967 से 70 के मध्य इसका उत्खनन का कार्य करवाया तथा L.S. लेसनिक महोदय ने उत्खनन का कार्य इसका किया। अन्य नाम क्या है इसके? तो अन्य नाम है साथियों मध्य पाषाण कालीन स्थल इसे कहा जाता है। मध्य पाषाण कालीन स्थल इसे कहा जाता है। महासतियों के टीले का उत्खनन, प्राचीन पशुपालन व कृषि के अवशेष यहाँ से मिलते हैं। पाषाण कालीन सूक्ष्म उपकरण जिसे कहा जाता है माइक्रोलिथ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। महिला का कंकाल यहाँ से मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है महिला का कंकाल। पत्थर तथा हड्डियों का हार यहाँ से मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। महिला का कंकाल, पत्थर तथा हड्डियों का हार मिला, गले में धातु का चिपका हुआ सिक्का मिला, मुस्लिम काल का प्रतीत होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नगरी सभ्यता कहाँ पर? तो चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? तो बेड़स नदी के किनारे। उत्खनन इसका डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा किया गया। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ की बेड़स नदी के किनारे डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया। रेंड सभ्यता तो कहाँ की है? टोंक की है। कौन सी नदी के किनारे? तो डील नदी के किनारे है रेड। उत्खनन दयाराम साहनी K.N. पुरी के द्वारा 1938 से 40 के मध्य किया गया। अन्य नाम इसका लौह युगीन सभ्यता इसे कहा जाता है। यहाँ से आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। 3075 सिक्के जिसे पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, जो चांदी के सिक्के हैं। रंग महल सभ्यता की यदि बात करें तो ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित थी। कौन सी नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित थी। उत्खनन इसका हन्नारेड महोदय के द्वारा 1952 से 54 के मध्य किया गया। सैंधवकालीन सभ्यता इसे कहा जाता है। तो साथियों ये थी हमारी प्रमुख सभ्यताएं। तो साथियों कैसा लगा आपको ये वीडियो वैक्सीन या कह सकते हैं वीडियो लेक्चर से? तो कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। इसके अलावा इंस्टाग्राम जो हमारा चैनल है आर पार एजुकेशन के नाम से, उसे भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।